हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, हमारी पिछली बात कहाँ खत्म हुई थी? पिछली बात हमने एक अधूरे टॉपिक पे खत्म की थी जानबूझ के, बिकॉज मैं चाहता हूं आपका इंटरेस्ट थोड़ा बना रहे। मैंने आपको ये बताया था भाई, यूनिफॉर्म मोशन, ओ सॉरी, लीनियर मोशन दो टाइप का। एक यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। फिर मैंने आपको बोला था भाई, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन भी दो तरह का है, बट उसके बारे में हम जरा बाद में बात करेंगे। पहले हम मोशन से रिलेटेड कुछ कुछ पुराने और कुछ नए कंसेप्ट आपस में टैली कर लेंगे। टैली करने का मतलब क्या है? कंपेयर कर लेंगे कि हमारे जो नए कंसेप्ट हैं वो पुराने कंसेप्ट के ऊपर कैसे एडवांसमेंट है। राइट। हम लोगों ने एक वर्ड डिफाइन किया था पहले, डिस्टेंस। और डिस्टेंस हम लोग बहुत कॉमन सेंस से समझते हैं कि भाई कोई भी इंसान, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ट्रेवल कर रही है वो डिस्टेंस है। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ट्रेवल कर रही है वो है डिस्टेंस। ठीक। चलो, जरा उस अधूरी नॉलेज को, वो जो हमने इनकम्प्लीट नॉलेज ली थी, जितना मोशन उतना डिस्टेंस कवर्ड, उसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, अपन मानते हैं यहां ए पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। फुटबॉल है, चलो मान लो आपने किक किया। फुटबॉल को आपने यहां से किक किया, ये फुटबॉल ए पॉइंट पे रखी थी, आपने किक किया इस डायरेक्शन में। फुटबॉल पहुंच गई बी पॉइंट पे, कितना? अरे 10 मीटर। ज्यादा जोर की किक मार दी, 10 मीटर पहुंच गई। राइट। वही मोहित, रोहित, अपने मोहित यहां खड़ा था, मोहित ने रोहित को पास कर दी। तो रोहित खड़ा था भैया बी पे, और बी पे रोहित ने क्या किया, इस साइड कहीं पे गोल था, तो रोहित ने यहां से फुटबॉल को फिर किक मारी इस डायरेक्शन में। ये फुटबॉल इस डायरेक्शन में आ गई, मान लो 8 मीटर। तो फुटबॉल को किक मारी गई, ए पॉइंट से गई बी पॉइंट पे, बी पॉइंट से किक मारी गई, ये पहुंच गई सी पॉइंट पे, 90 डिग्री एंगल टर्न कर गई। ठीक है। अब बात आई दो चीजों को पूछने में, दो वर्ड पूछने में। एक बात पूछी गई, हाउ मच हैज बॉल मूव। एक बात तो पूछी गई कि भाई बॉल ने कितना मोशन किया। दूसरी बात पूछी गई, हाउ फार इज बॉल फ्रॉम ए। अब जरा सोच के बताओ, क्या दोनों का आंसर सेम होगा? ये फील्ड है, ओपन फील्ड। बॉल कहां पहुंच गई? सी पे पहुंच गई। बॉल ए से कितना दूर है और बॉल कितना मूव हुई? तो इसका जो आंसर आप दोगे, हाउ मच हैज बॉल मूव, ये आप कहोगे भाई 10 मीटर प्लस 8 मीटर बराबर 18 मीटर। इतनी सी बात है। बॉल पहले 10 मीटर मूव की, प्लस बाद में 8 मीटर मूव की। तो बॉल ने जो मोशन किया, टोटल मोशन बॉल का हुआ 18 मीटर। टोटल मोशन बॉल का हुआ 18 मीटर। लेकिन क्या बॉल ए से 18 मीटर दूर है? इज बॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर फ्रॉम ए? बॉल का ए से डिस्टेंस ये है। ये बॉल की इनिशियल पोजीशन थी, यहां पे बॉल की इनिशियल पोजीशन थी, तो यहां बॉल की फाइनल पोजीशन है। तो क्या ए से सी का डिस्टेंस भी 18 मीटर है? नहीं है भाई।
नहीं है, ये 18 से बहुत कम है। कितना कम है? चलो कैलकुलेट आप कर लोगे, मैं आपको आइडिया देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास थी, 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तो 15 से भी कम आता है। 164 12 पॉइंट समथिंग, 13 के आसपास। तो अप्रोक्सीमेटली 13 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 13 मीटर। बॉल जो है ए से सी के बीच में, बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बॉल कितना गई? बॉल गई करीब करीब 13 मीटर। अंतर आ गया 5 मीटर का, अंतर आ गया 5 मीटर का। तो भैया जब हम पूछते हैं कितना मूव किया, ये तो है डिस्टेंस। कितना मूव किया, ये तो है डिस्टेंस। और जब हम ये पूछते हैं कि कितना दूर पहुंची इनिशियल पोजीशन से, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो कुल मिला के अंतर क्या हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? कुल मिला के अंतर क्या हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? सोचो जरा। पहले क्वेश्चन में क्या बोला हमने? पहले क्वेश्चन में क्या बोला? कितना मोशन किया, कितना मोशन किया टोटल। तो हमने क्या किया? एक लीनियर मोशन, दूसरा लीनियर मोशन, दोनों को ऐड कर दिया। लेकिन जब हमने पूछा हाउ फार इज बॉल फ्रॉम ए, तो ये तो मोशन का डायरेक्शन ही नहीं था, बट हमने क्या किया? इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली शॉर्टेस्ट लाइन, शॉर्टेस्ट पाथ, उसका मेजरमेंट कर लिया। बस यही चीज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पहचानते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम डिफाइन कैसे करेंगे? देखो जरा, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को? देखो देखो ध्यान से। डिस्टेंस हमने क्या बोला? डिस्टेंस हमने क्या बोला? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ covered by any moving object. एक ऑब्जेक्ट, भाई हमने बॉल का एग्जांपल दिया था, ए से गई बी, बी से गई सी। ये 10 मीटर था, ये 8 मीटर था। हमने दोनों का सीधे सीधे सम कर दिया बिना कोई डायरेक्शन देखे हुए। डायरेक्शन की टेंशन नहीं दी हमने डिस्टेंस में। हमने डिस्टेंस में डायरेक्शन की टेंशन नहीं दी। तो ये जो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अलग अलग डायरेक्शन की हो सकती है, हर जगह लीनियर मोशन होगा, और हर उस लीनियर मोशन का हम एडिशन करके, लीनियर मोशन का एडिशन करके लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे। जैसे मान लो सपोज एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुई पी से, 3 मीटर गई टुवर्ड्स क्यू, ठीक है, क्यू से गई है टुवर्ड्स आर 4 मीटर, आर से गई टुवर्ड्स एस 2 मीटर, एस से गई टुवर्ड्स यू, चलो टी ले लेते हैं, चलो 1 मीटर, टी से गई टुवर्ड्स यू, हाउ मच? 2 मीटर, यू से आ गई वापस पी, इसको ले लेते हैं 4 मीटर। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इसका? 3 + 4 + 2 + 1 + 2 + 4, whatever it is, you know it better. ठीक है, 16 मीटर, 17 मीटर, whatever it comes, डिस्टेंस कवर्ड ये हुआ, राइट? डिस्टेंस कवर्ड इज 17, 16, whatever the sum is coming, right? but अगर मैं बोलूं how far is object now from P, कितना दूर है? 0। P पे वापस लौट के आ गई तो ऑब्जेक्ट 0 मीटर दूर है P से। दैट मीन्स सेकंड जो फैक्टर हम देख रहे हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ?
डिस्प्लेसमेंट हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। भैया ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा डिस्टेंस है, ये सबसे छोटा डिस्टेंस हम कहेंगे भैया डिस्प्लेसमेंट है। ये सबसे छोटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, सबसे छोटा होना चाहिए, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए किस किस के बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। अब अगर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से चल के वापस वहीं पहुंच रही है, तब तो हम कहेंगे भैया डिस्प्लेसमेंट जीरो, तब तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक है। ज्यादा लोड नहीं लेना, ज्यादा लोड लोगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है। बेसिक्स छोटे छोटे करके डाइजेस्ट करते चलो। तो पहला डाइजेशन क्या किया हमने, पहला डाइजेशन हमने ये किया भैया, डिस्टेंस तो है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या बोला मैंने, डिस्प्लेसमेंट क्या बोला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस किस के बीच में भैया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन लेनी है ऑब्जेक्ट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन लेनी है ऑब्जेक्ट, ठीक, राइट। अगर इस ऑब्जेक्ट का मोशन मान लो मैं टी पे स्टॉप कर देता, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता, P टू T। ऑब्जेक्ट P से स्टार्ट हुई, T पे पहुंची, हाँ पेंटागन बन गया भाई, मालूम है, पेंटागन इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट P से पहुंची, P से स्टार्ट हुई, T पे पहुंची, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हुआ, अलोंग T, P टू T। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी जरूरी है। अब भाई बात समझ, क्यों डायरेक्शन जरूरी है, कहां से स्टार्ट हुई, इनिशियल पोजीशन क्या थी P, कहां पहुंची फाइनली T पे, ठीक है। चलो मान लेते हैं दिल्ली है ये आगरा, तो दिल्ली से पहुंची मथुरा गई, मथुरा से गई कहीं और लखनऊ, लखनऊ से गई गाजियाबाद, गाजियाबाद से वापस आगरा। तो यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, दिल्ली से आगरा। अब ऐसा नहीं कहेंगे भाई आगरा से दिल्ली, नो, डायरेक्शन मालूम पड़ा, डिस्प्लेसमेंट दिल्ली तो आगरा। दैट मींस इन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि डिस्टेंस में तो हम सिर्फ मीटर रीडिंग देख रहे हैं, भाई इसने कितना ट्रेवल किया, 18 मीटर किया, इसने कितना किया, 16 किया, 17 किया, 12 किया, व्हाटएवर इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स। तो यहां पे डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन नॉट इंपॉर्टेंट, बट यहां डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अगर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो मुझे ये बताओ भैया, दोनों में से कौन स्केलर कौन वेक्टर, थोड़ा जोर से बोलो भाई, आवाज नहीं आई, हाँ कौन स्केलर, डिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है, डिस्टेंस स्केलर। फिर वेक्टर कौन सी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। बड़ी आसान सी बात है। चलो देखो और दो तीन मजेदार चीजें देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलो दोनों का अंतर लेने के लिए क्या करें, चींटी ले लेते हैं, हाँ, लेट अस टेक वन एंट, अब ये एंट क्या कर रही है भैया, ये एंट क्या कर रही है, ये एक पहाड़ी पे चढ़ रही है, अरे भाई ट्रायंगल नहीं है, पहाड़ी है, ये मान लो पहाड़ी है, ठीक है, राइट। अब इस एंट ने क्या किया, यहां से नहीं, बीच से लेते हैं, यहां से, ये इसके लिए 0 मीटर था, ये इसके लिए 0 मीटर था, यहां से इसने चढ़ाई शुरू की। अब इस एंट ने क्या किया, यहां से इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे 1 मीटर आ गई, चलो बड़ा बनाता हूं मैं, मजा नहीं आ रहा,
सर देख नहीं रहा, बड़ा बनाओ, ये लो बड़ा लो। चींटी ने क्या किया, चींटी ने क्या किया, चींटी ने अपना मोशन स्टार्ट किया यहां से, और यहां से ये ए पॉइंट तक आई 1 मीटर, ये इसका 0 था, और ये 2 मीटर वापस फिसल गई, 2 मीटर वापस फिसल गई यहां से 2 मीटर। ये डिस्टेंस कितना, 2 मीटर, ये डिस्टेंस 2 मीटर। 1 मीटर ऊपर चढ़ी, 2 मीटर फिसल के वापस नीचे। ठीक है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एंट, डिस्टेंस मूव्ड बाय, डिस्टेंस कितना होगा भाई, 1 मीटर प्लस 2 मीटर, दैट इज 3 मीटर। डिस्टेंस कितना हुआ, 3 मीटर। लेकिन अगर मैं पूछता हूं हाउ मच डिस्प्लेसमेंट ant has done upwards, तो आप हंसो मत, सही पूछ रहा हूं मैं, ऊपर से चढ़ी नहीं है वो, एक्चुअली कहां गई, एक्चुअली कहां गई, नीचे आ गई। कितना नीचे आ गई, कितना नीचे आ गई भाई, 1 मीटर ऊपर गई थी, 2 मीटर नीचे आई, तो ये भी 1 मीटर रहा ना। तो अपवर्ड कितना गई, अपवर्ड कितना गई, -1 मीटर गई अपवर्ड, -1 मीटर गई अपवर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट यहां पे कैसा आ गया, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कैसा आया, नेगेटिव। 0 तो हम देख ही चुके हैं अभी पिछले एग्जांपल में, पी से चले पी पे आ गए, बट नेगेटिव भी आ सकता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस नॉट नेगेटिव एट ऑल। डिस्टेंस 0 हो सकता है अगर बॉडी रेस्ट पे, तो डिस्टेंस 0 हो सकता है अगर बॉडी रेस्ट पे, बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, जबकि डिस्टेंस मूव्ड की पॉजिटिव वैल्यू हो। तो ऐसे 2 एग्जांपल है भैया। एक एग्जांपल हमने क्या देखा था, हाँ वही सर, पी से चला क्यू पे आया, क्यू से चला आर पे गया, आर से गया एस पे आया, एस से आया टी पे गया, और टी से यू पे, और यू से वापस टी। यहां पे डिस्टेंस आपका मूव हुआ है, बट डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0, यहां डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, डिस्टेंस पॉजिटिव है यहां भी, यहां डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो भैया बिना ज्यादा लोड लिए, बड़ी सिंपल सिंपल सी बात, बहुत आसान आसान सी बात समझ लो कि हमारा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, इनमें कुछ बेसिक से अंतर है, दोनों में कुछ बेसिक से डिफरेंसेस है। जरा दोनों डिफरेंसेस को, दोनों के डिफरेंसेस को कंपेयर कर लेते हैं। कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों को डिफाइन तो हमने कर लिया, दोनों का कंपैरिजन बहुत जरूरी है भैया, दोनों का कंपैरिजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। यहां पे किसको लें, पुराने को, पुराना कौन है, डिस्टेंस। यहां किसको लें, नवे को, नवा कौन, डिस्प्लेसमेंट। जब ये कंपेयर करते हैं दो क्वांटिटीज को, भैया पहली चीज ध्यान रखना, डेफिनेशन बहुत जरूरी है। तो डेफिनेशन क्या है डिस्टेंस की, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ कवर्ड है उसकी लेंथ, वो कहलाएगी डिस्टेंस, वो कहलाएगी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या था भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे भैया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या दो चीजें देखी भैया, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और नेगेटिव। लिख देते हैं इस बात को कंपैरिजन में, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, is always positive। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है भैया, जीरो भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है इसके साथ। ठीक ठीक, दोनों में स्केलर कौन था, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब बताओ जरा, दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा क्या, किसका हमेशा बड़ा होगा, किसका हमेशा मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा इसको। पहली चीज, डिस्टेंस मैं सिंबॉलिकली लिख रहा हूं इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज कुछ जगह मैंने देखा स्कूल वाले कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलते हैं भैया, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अब ये रेशियो बताओ, ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा और इक्वल टू 1 होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोनों में, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट विल बी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। तो हम इन दोनों बातों को एक साथ कैसे लिखेंगे, इन दोनों बातों को एक साथ ऐसे लिखेंगे भाई, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 1। Ratio of distance with displacement is always greater than or equal to 1। छोटा नहीं हो सकता 1 से, छोटा नहीं हो सकता। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, चौथे रीजन के, चौथे कंपैरिजन के तौर पे इसमें क्या बोलोगे, इसमें बोलोगे भैया डिस्प्लेसमेंट is less than or equal to distance। यानी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस रेशियो ले रहा हूं तो क्या ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, दोनों की ऐसा यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या थी, डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में। डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर्स में, तो it is measured in meters। डिस्प्लेसमेंट का में मेजर करोगे किलोमीटर में नहीं, सिस्टम बताए थे ना MKS एंड CGS। मेजर कौन सा ज्यादा कौन सा काम में आता है, MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड, राइट। तो इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर्स। ये इनमें डिफरेंस नहीं है, ये इनमें सिमिलरिटी है। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, स्कूल में बाई चांस आपके एग्जाम में आ जाए, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो भैया फिफ्थ पॉइंट जो है, डिफरेंस नहीं है, सिमिलरिटी है। हाँ, अगर आपसे बोला जाता है कंपेयर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन वेरियस पैरामीटर, कंपैरिजन के लिए बिल्कुल सही है, यूनिट दोनों की सेम है। कंपैरिजन के लिए बिल्कुल सही है, यूनिट दोनों की सेम है।
लेकिन अगर आपको बोला जा रहा है भैया डिफरेंस दो, तो यूनिट दोनों की सेम है, डिफरेंस नहीं है। ठीक है, द ओनली डिफरेंस ओवर हियर इज डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसको अगर कंप्लीट बात करेंगे तो डिफरेंस बन जाएगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, जो कि उसकी क्वालिटी है, जो कि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड ओनली एंड ओनली इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन वी कैन से दैट इट बिकम्स अ डिफरेंस। तो या तो पूरी बात लिखेंगे पॉइंट में, अधूरी बात लिखेंगे तो प्लीज डोंट इंक्लूड दिस एज अ डिफरेंस। सिंपल है, सिंपल है। तो लोड मैं देता नहीं लेता, बहुत लोड नहीं लेना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चैप्टर, इट इज सो इजी। बट अगर बेसिक्स पे ध्यान देते रहे तो इजी रहेगा भैया। रट्टाफिकेशन की कोशिश करोगे मजा नहीं आएगा। सो कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट्स, डेवलप योर लव फॉर फिजिक्स, स्टे एट होम, learn with me, and all the very best.